हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का जो है मंडलम पाठ संस्कृत चैप्टर पढ़ेंगे। पहला पाठ है मंगलम। कह रहा है पहला श्लोक क्या है। श्लोक में बहुत ज़रूरी है। श्लोक को ध्यान से समझेंगे क्योंकि समझना और पढ़ना बहुत में अंतर है। समझ जाइएगा तो आपके एग्ज़ाम में समझा हुआ क्वेश्चन आपके अगर पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आपके याद आ जाएगा तो ये एग्ज़ाम में आप मार सकते हैं, क्योंकि इससे श्लोक सुनने से आपको एक नंबर यह कन्फर्म है कि हो जाएगा। तो पहली श्लोक क्या कर रहा है। हिरण्मयन पात्रे सत्ययपाहितम मुखम तत्वम पूषा प्रावृतु सत्य धर्मया दृश्यते। इसका अर्थ देखिए, बहुत जरूरी है। कह रहा है हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। कहने का मतलब, हे प्रभु, हे भगवान जी, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति से मोह माया और मोह माया त्याग कर तभी मैं सत्य की प्राप्ति कर सकता हूँ। इसका अर्थ यही हुआ। हिरण्मयन पात्रेन का अर्थ हो गया। अगला श्लोक ये कहाँ से लिया है। हिरण्मयन पात्रेन श्लोक जो है कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो कंठो उपनिषद ईर्ष्यावास्य का उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत जरूरी है। पहली श्लोक। नेक्स्ट श्लोक जो है कह रहा है अनु अन्यान। देखिए दूसरी श्लोक क्या करा। अनु अन्यान महतो मह्यान आत्म अस्य जन तो निहितोम गुहायाम तम क्रंतु पश्यति विशोको धातु प्रसा दान माही मान मंत मना। इसका श्लोक का अर्थ सुनिए। कह रहा जीवन के रूप हृदय रूपी गुफा में, कह रहा जीवनों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी यह महान विद्यमान रहती है। मतलब हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु छोटा और महान से भी महान आत्मा वह विद्यमान होती है मनुष्य के शरीर में। और उस परम सत्य के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्य को दर्शन मात्र प्राप्त करने के लिए परमात्मा एकाकार हो जाता है। इसका श्लोक कह रहे हैं हृदय रूपी गुफा में वह अणु से भी अणु छोटा, महान से महान आत्मा, वह जो सत्य के दर्शन के लिए आप लग जाते हैं। परमात्मा जो भगवान ईश्वर को बोलते हैं, आत्मा आपके शरीर में रहता है, उसी के बारे में ये पहला श्लोक कह रहा है। तीसरा श्लोक क्या कर रहा है। सत्यमेव। तीसरा श्लोक कर रहा है सत्यमेव जयते नरा नित्यम सत्येन पंथा वृतो देवयान येनाक्रम तु असो हस्य कामा यत्र तत्र तस्या परम निधानम। इसका अर्थ क्या होगा देखेंगे हम लोग। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। इसको बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है सत्य किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। अगला कह रहा है श्लोक इसी में का, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचते हैं, मगर अगर मनुष्य सत्य बोलता है तभी जाके उसका परम पिता परमेश्वर मतलब भगवान के पास आप पहुँच सकते हैं। सत्य का मार्ग जो है विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषि गमन उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब ऋषि गमन जो का मतलब हुआ, जो पंडित जी होते हैं, जो पूजा पाठ भक्तियों में डूबे रहते हैं, वह चाहते हैं कि हमेशा हम अपने ऋषि गण को परमात्मा पर जाकर प्राप्त करें, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए सत्य मार्ग के ऋषि अनुसरण करते हैं। वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। अगर ईश्वर तक जाने के लिए आप सत्य का सच्चाई लगाइएगा तो पहुँच सकते हैं। तो चौथा श्लोक कह रहा है
चौथा श्लोक का क्या कह रहा देखिए, यथा नद्यम सन्नदान समुद्रे इकतम गच्छन्ति नमारूपे विदाये तथा विद्वान नमारूपेण विक्तु प्रात्यम पुरुष मुपैत दिव्य। इसका अर्थ क्या होगा देखेंगे। इसका अर्थ देखिए क्या कह रहा है, जिस प्रकार बहती नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, जिस तरह बहती नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, अर्थात अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में बन जाती है या मिल जाती है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते हैं, अपने नाम और रूप को मुक्त हो जाती है। जैसे कहने का मतलब यह है, अर्थ कह रहा है कि किसी भी जैसे नदियाँ जो आती है, नदी में का पानी जैसे अपना रूप और नाम जो है भूलकर वह जो है किसी भी तरह किसी भी जगह से अपना रूप और बनाकर वह नदियाँ बहना शुरू हो जाता है। उसी तरह इसमें कहा जा रहा है कि अब किसी भी परमात्मा पर अगर पहुंचने के लिए किसी भी तरह आप मेहनत करिएगा तो कन्फर्म है कि परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, आप भेंट कर सकते हैं। अगला 5वां श्लोक करा, वेदा हमें तम पुरुषम महातम आदित्यम वर्णम तस्याम पश्येतातम तमेव दिव्यवंती मृत्युमेवी नन्या पंथा विदेश यानम। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ देखेंगे, वेद आदित्य वर्णम सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजनामा है। ज्ञानी जब उनका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप का ब्रह्मा और ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसका अर्थ जो हो गया, हम लोग अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आपका बुक से प्लस ग्रामर लेकर 50 नंबर पूछता है, जो 2024 के लिए बेहद ज़रूरी है। हम लोग ऑब्जेक्टिव ध्यान दें, तेज में गति सब देख लेंगे। करा हिरण्मयन पात्रे कस्य मुखम अपीतम। हिरण्मयन पात्र क्या चीज़ से ढका हुआ है, क्या चीज़ से, पहला श्लोक क्या कर रहा है तो सत्य अस्य हो जाएगा, सत्य के लिए हिरण्मयन पात्र कह रहा है। अगला श्लोक का क्वेश्चन कह रहा है, सत्य धर्मया प्राप्त किम अपरिहितम। सत्य धर्म से क्या मिलती है तो पुण्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण मुख्यम के न आगा छादी मस्ती। तो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। महतो महियाना का, तो महतो महियाना का क्या हो जाएगा, महतो महियाना का मतलब हुआ कि अणु से अणु छोटा कौन है, आत्मा है। अणु से अनियाना का आत्मा हो गया। पृथ्वी तित्यादे महत्तम परित पदार्थ महत्तम का उत्तर हो जाए, धातु प्रसाद महिमा तम की पुरुषम निजेदि प्रसाद आत्मन महिमान पश्यति शोक रहित विद्वान पुरुष की जयते प्राप्तनोति। एग्जाम में पूछता है किसकी जय होती है, सत्य की। किसकी जय नहीं होती है तो सत्य की। वहीं कह रहा है, नाम और रूप विहाय समुद्र में दस्यति गश्ती, मतलब नाम और रूप भूलकर कौन मिल जाता है तो नदियाँ जो है अपना नाम और रूप भूलकर, नदियाँ मतलब नद होता है, नद मतलब नदी। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, इसको आप लोग ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा। इसी तरह आपके क्लास लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए
और शेयर करते रहिए। इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है MS परवेज सर, MS परवेज सर। जैसे गूगल ब्राउज़र पे या कोई भी यूट्यूब पे मांगिएगा तो आ सकता है। अगर PDF आपको हर सब्जेक्ट का लेना है तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सब सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा, मात्र आपको फ्री में मिलेगा। ये ऑफ़र चल रहा है मात्र इस मंथ के लिए।